तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है एप्पल से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में जो बैटरीज लगती है आईफोन के अंदर, उनके सप्लायर को इंडिया के अंदर ही ढूंढना चाहते हैं और कंप्लीटली यहाँ पर वो बैटरी सेल्स भारत के अंदर बनाना चाहते हैं। तो करेंटली जो आईफोन्स बन रहे हैं देश के अंदर, उनमें से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं बाहर से। इसकी वजह से इंडिया के अंदर ट्रूली जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 100% तक पहुँच नहीं पा रही है सप्लाई चेन के हिसाब से। यहाँ पर एप्पल ने बेसिकली कहा यह है कि TDK कॉर्पोरेशन, जो कि एक जापानीज कंपनी है, ये अपने असेंबली लाइन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को भारत में शिफ्ट करे और फिर वहां पे बैटरीज बनाना शुरू करे जो कि आईफोन्स में लगेगी। तो इसका मतलब जो है, ऐप जो एक बहुत बड़ा कस्टमर है कई सारे सप्लायर्स के लिए, उन्होंने कहा है अपने एक कंपनी को जो उनके लिए सप्लाई करती है कि वो भारत में जाके बैटरीज बनाए। तो अपना इंडिया के लिए बड़ी डेवलपमेंट है। अगली खबर दोस्तों जा रही है सिलीगुड़ी के बागडोरा एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल से रिलेटेड, जिसके लिए जो बिड्स इन्वाइट किए गए थे, इनमें 4 कंपनीज ने बिड्स रखी है। तो बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है इसके लिए अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ITD सीमेंटेशन लिमिटेड, कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड और NCC लिमिटेड, इन्होंने अपने बिड सामने रखे हैं। यहाँ पर जो न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा उसको बनाया जाने वाला है 8000, उसको बनाया जाने वाला है तकरीबन 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। 3800 लोग पर आवर की पीक कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकेगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पे होगी। 10 एरो ब्रिजेस होंगे, 6 पहले बने जाएंगे, बाद में 4, और 16 नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को ये होस्ट कर सकेगा A320 नियो लेवल के, और बोइंग 737 लेवल के भी इनको यहाँ पे पार्क करने की यहाँ पे फैसिलिटी होगी। और जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट किया जाना चाहिए 2.5 साल के अंदर या 913 डेज में, ऐसा इसके अंदर लिखा गया है। तो ये 4 कंपनीज में से देखते हैं कौन जो है विजेता नजर आती है और वो वहाँ पे ये एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने मंडे को ओपन किया है अपना पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कोलकाता के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो दोस्तों आप जानते हो ऑयल बड़ी कंपनी है, ये ऑयल में डील करती है, PSU है, और न्यू टाउन इलाके के अंदर इन्होंने ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ओपन किया है। सन मोबिलिटी के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन में ये काम किया गया, और जो ये गाड़ियाँ चलती है जिनके अंदर बैटरीज को निकाल के स्वैप किया जा सकता है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। मेजरली 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए ये गेम चेंजर्स हो सकते हैं, और एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी ये है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस। आने वाले कुछ महीनों के अंदर और ज़्यादा बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को लगाएंगे, ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है इंडिया के डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर योटा डेटा सर्विसेज से रिलेटेड, जिन्होंने पार्टनर किया है एनवीडिया के साथ में शक्ति क्लाउड को डेवलप करने के लिए, जो बेसिकली इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। 16 एक्साफ्लॉप्स के प्रोसेसिंग पावर का और AI कंप्यूटिंग पावर को यहाँ पर मेजरली फोकस में रखा जाएगा। तो दोस्तों योटा बेसिकली हीरानंदानी ग्रुप के अंडर वाली कंपनी है, और ये जो AI बेस्ड क्लाउड होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर, स्टार्टअप, इन सबको मदद कर पाएगा क्लाउड बेस्ड पावर देने के लिए, अपने मॉडल्स को रन करने के लिए। ये बेसिकली इंडिया को ही सर्व नहीं करेगा, बल्कि इंडिया, एशियन मार्केट और आगे जाके ग्लोबल मार्केट को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने इनिशिएट कर दी है ऑर्डर NVIDIA H100 टेंसर कोर GPUs के लिए, जो कि AI और HPC वर्कलोड्स को संभाल सकते हैं, और 4096 ऐसे जो GPUs है वो Jan 2024 तक आ जाएंगे, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे इनको बढ़ाकर 16,000 तक ले जाया जाएगा, और फाइनली 2025 पे 32,768 ये GPUs यहाँ पर लगे होंगे, जो ऑब्वियसली बड़े लेवल का कंप्यूटिंग पावर लोगों को दे पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जारी है वो है दिल्ली के अर्बन विलेजेस को रीडेवलप करने से रिलेटेड। ये आगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दिल्ली ग्रामोदय अभियान, जो बेसिकली करेगा ये कि जो छोटे छोटे विलेज क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं दिल्ली के बीच में, इनको ट्रूली रीडेवलप करेगा यहाँ के रेसिडेंट्स के कोलैबोरेशन के साथ में। और जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक एमिनिटीज, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हॉरिकल्चरल प्रैक्टिसेस, वाटर मैनेजमेंट, इनको यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा। तकरीबन 200 अर्बन विलेजेस है दिल्ली के क्षेत्र में, जहाँ पर शाहपुर जाट, मुंद्रिका, बेर सराई, पिलांजी, लाडोसराई, कटवारिया सराई, ये सब अलग अलग छोटे विलेजेस है। ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करते हैं उस समय से जब दिल्ली इतना बड़ा शहर नहीं हुआ करता, तब दिल्ली एक्सपांड हो गया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही इंक्लूड होने लग गए। और यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया है कि जो जौनती विलेज है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर, इसको पहले रिवैम्प किया जाएगा, जिसके बाद में धीरे धीरे दिल्ली के बाकी विलेजेस को भी डेवलप किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिन्होंने मंडे को अनाउंस किया कि उन्होंने जीत लिया है कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के अंदर फ्लाईओवर बनाने के लिए 378.7 करोड़ रुपये की कीमत के साथ में। तो यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिया गया है, और ये जो फ्लाईओवर है ये मिसिंग लिंक का काम करेगा। लिंक रोड अंधेरी वेस्ट से लेकर पूनम नगर या जो जगेश्वरी विक्टोरिया लिंक रोड है उसके बीच में अलाइनमेंट लाने के लिए, जो मुंबई मेट्रो लाइन 6 का भी अलाइनमेंट
एनवायरनमेंट है। अभी करेंटली ये जो एक टी जंक्शन बनता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है, कि ऑब्वियसली दो इंपॉर्टेंट रोड्स अगर टी जंक्शन पे नॉर्मल रोड लेवल पे मिले तो यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन होता है, स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर बनने की वजह से ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है उसको ईजी करने का काम हो सकता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ जो है सेम कंपनी संभालेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विजनगम इंटरनेशनल सी पोर्ट से रिलेटेड, और इसके ऑपरेशंस के लिए एक मेजर स्टेप हमें सामने आते हुए नजर आया है, जब केरला ने डिलीवरी ली है 10 जायंट क्रेन्स की, जहाँ पर 8 यार्ड क्रेन्स है और 2 शिप टू शोर क्रेन्स है। बेसिकली ये पोर्ट के ऊपर जो बड़े बड़े क्रेन्स देखते हो जो कि शिप के ऊपर से सामान उठाती है, और उसके बाद में जो क्रेन्स देखते हो जो कि गैंट्री क्रेन्स की तरह होती है, जो कि पोर्ट के अंदर ही अंदर कंटेनर्स को उठा के प्लेस करने का काम करती है, ये यहाँ पर डिलीवर कर दी गई है और इस पोर्ट ने ले ली है। वैसे दोस्तों टोटल 8 रेल माउंटेड क्वारी क्रेन्स का यहाँ पे ऑर्डर है, 24 रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन्स का यहाँ पर ऑर्डर है, और वैसे चाइनीज कंपनी को ऑर्डर दिया गया था क्योंकि वहाँ से ये आने वाली है और इनको इस्तेमाल किया जाएगा इस पोर्ट के लिए। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी और जो फंक्शनिंग है पोर्ट का वो बेहतर बनेगा। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से, जो इमर्ज हुआ है एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया 3rd कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ कंसाइबल ऑफेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं पर लाख पॉपुलेशन। यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा देखा जाता है कि कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं किसी शहर के अंदर, अकॉर्डिंगली ये लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। कलकत्ता के बाद में जो है 2nd नंबर पे पुणे और उसके बाद में हैदराबाद, जिस तरीके से ये डेटा निकल कर आया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुरदासपुर और पठानकोट से रिलेटेड, जहां पर फाउंडेशन स्टोन ली किया गया है 1854 करोड़ रुपीस के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का, और इसको नाम दिया गया है विकास क्रांति। यहाँ पर बेसिकली एक नई शुगर मिल, एक कांग्रेगेशन प्लांट जो है वो गुरदासपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल के अंदर दिया गया है 402 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर पावर सेक्टर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो की जाने वाली है। इसके अलावा लैब्स, कार पार्किंग जैसी फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जाने वाली है। एक 52 करोड़ रुपीस का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने वाला है बटाला में, और कई सारे दूसरे जो है प्रोजेक्ट्स जो है एग्रीकल्चरल कॉलेज, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के हिसाब से यहाँ पे किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो भारत में से एक्सपोर्ट होने वाले एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाने वाला डॉनिया 228 एयरक्राफ्ट जो कानपुर में बनता है, ये गुआना को दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर ये जो 18 सीट का एयरक्राफ्ट है, ये गुआना जैसे छोटे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो प्रेसिडेंट है गुआना के वो खुद इंडिया में है कुछ दिनों से, और उनके प्रेजेंस में ही ये डील जो है फाइनलाइज की गई। हमारे जो कोस्ट गार्ड्स है वो बड़े लेवल पर डॉनिया एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे काफी तेजी से हो रही है, और जो कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट है यही इनके प्रेसिडेंट्स ने देखी भी, जिसके बाद में ये एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो है वो दिया गया है हमारी इंडियन कंपनी को, और इंडिया एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो अभिजीत अग्निहोत्री पूछते हैं, आर ईवीज रियली एनवायरमेंट फ्रेंडली? देयर हैज बीन अ लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म ऑफ ईवीज विद रिगार्ड्स टू माइनिंग ऑफ लिथियम व्हिच कॉजेस इकोलॉजिकल डैमेज, मोर ओवर दे ड्रॉ मोर पावर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स विच डिफीट्स द होल पर्पस। तो देखो यार, कुछ चीज़ें जो है ना वो एट द मोमेंट देखने से बहुत गलत लगती है और लॉन्ग टर्म में देखने में सही लगती है। कुछ चीज़ें जो है वो नैरेटिव ड्रिवन होती है, कुछ चीज़ें जो है वो फैक्ट्स ड्रिवन होती है। ये बात सच है कि लिथियम के प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें आज के डेट में, इसकी माइनिंग हो गई, रिफाइनिंग हो गई, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लिथियम, कोबाल्ट जो भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स है, इनको इनफॉर्मली अनऑर्गेनाइज तरीके से माइन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी बड़ी नहीं थी। अफ्रीकन देशों के अंदर ये चीज़ें होती थी। लिथियम चाइना में हालांकि किया जा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे ईवीज की वजह से डिमांड बढ़ रही है लिथियम की, हमें बड़े लेवल पे जिस तरीके से आयन या फिर दूसरे कोई मटेरियल्स हो गए उस तरीके की लिथियम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो लिथियम का डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर उसकी माइनिंग की वजह से वो एक लेवल पे कम हो रहा है। इसके बाद में सेकंड इशू आता है, थर्मल पावर प्लांट से हम बिजली ले लेते हैं तो मतलब क्या है ईवी चलाने का? तो देखो यार, ये आज के लिए डेट में सच है, लेकिन इंडिया जो है वो सिंगल डिजिट % से आज तकरीबन 40% में पहुंचा इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल पावर जनरेशन। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा। रिसेंटली 30 गीगावाट का जो सोलर पावर प्लांट बन रहा है गुजरात के अंदर, इसके हमें फोटोज देखने मिलेगी थी, कंप्लीशन की नियरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे पावर भी जो है वो हमें दुनिया भर के अंदर, ना सिर्फ देश के अंदर लेकिन पूरे दुनिया में ग्रीन होते हुए नजर आ रही है। तो अभी एट द मोमेंट तो है थर्मल का इशू, लेकिन आगे जाकर ग्रीन बिजली हम बना सकते हैं। एटलीस्ट बिजली के अंदर वो ऑप्शन है उसको ग्रीन बनाने का, जो कि फॉसिल फ्यूल्स में बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है। उसके अंदर आप कुछ दूसरा कर नहीं सकते। इसके अलावा जो इशू आता है इकोलॉजिकल डैमेज का, कि बैटरीज को जब डिस्कार्ड कर देंगे तो वो प्रॉब्लम आता है, ये आता है। लेकिन बैटरी रिसाइकलिंग ऑलरेडी से एक बहुत बड़ा मार्केट है, और बैटरीज जो है वो कोई ऐसे दाना दाना गिर के गिनती नहीं है, एक पूरा का पूरा यूनिट होता है जो लाखों की वैल्यू रखता है। पूरा उसका पोटेंशियल खत्म होने के बाद में भी आज भी अगर आप 7-8 हज़ार की कार बैटरी लेते हो तो आपको जो है 2-2.5 हज़ार रुपये का तुरंत डिस्काउंट मिलता है। अगर आप अपनी पुरानी बैटरी जो कि चल भी नहीं रही हो वो रिटर्न करते हो, नॉर्मल बाइक की बैटरी में भी आपको रिटर्न में मिलता है सामान। तो यहाँ पर ईवी जो बैटरी है वो 10 लाख की नहीं आती होगी तो 2.5 लाख का उसके अंदर रिसाइक्लेबल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात ये नहीं है, बात यह है कि इन बैटरीज को 90 to 98% रिसाइकल किया जा सकता है।
जो कि अगेन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ऑप्शन है ही नहीं। अगर अगर किसी चीज़ के अंदर लाखों का वैल्यू है तो उसके आसपास में उसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, डंपिंग की नहीं। और बैटरीज के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ईवी बैटरीज के अंदर अब ये ग्रो हो रही है। यूएस के अंदर ऐसी कंपनीज है जो ये काम करती है और ऑब्वियसली इंडिया में भी बनेगी। तो जो शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है उसके जैसे लॉन्ग टर्म चीज़ों को हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली 1940s के अंदर जो आज के डेट में हमें बड़े बड़े बिग ऑयल कंपनीज देखने मिलते हैं, चाहे वो एक्सॉन हो या शेवरॉन हो या शेल, इन्होंने ऐसी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं पर रिसर्च के थ्रू बताते हुए चीज़ों को पुश किया गया था। सिमिलर चीज़ें यहाँ पर ईवीज के साथ में भी देखने मिलेगी। हाँ, ये बात सच है कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन सॉल्यूशंस जो है वो आज करेंटली एग्जिस्टिंग चीज़ों से बेहतर है, ये देखना भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलना, चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत अच्छा लगा है वीडियो तो सुपर थैंक्स ज़रूर दें और मिलेंगे अगले वीडियो में।